हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी थर्ड सेम के स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस हैवी मेटल्स एंड देयर रूल एंड एनवायरमेंटल। इसका सिनॉप्सिस है इंट्रोडक्शंस, इम्पोर्टेंस हैवी मेटल्स एंड देयर रोल इन इन्वायरमेंट, मर्क्यूरी, लेड, कैडमियम, जिंक, कॉपर, कंक्लूजन और रेफरेंस। इसका इंट्रोडक्शन है हैवी मेटल्स हमारे वातावरण की अनभूत संघटक हैं। प्रमुख हैवी मेटल्स मर्क्यूरी, लेड, कैडमियम, जिंक, कॉपर आदि होती हैं। इन धातुओं का यूज़ गहना, पेंट, कुम्हारी, स्याही, प्लास्टिक, रबर आदि औषधि के निर्माण में किया जाता है। ये हैवी मेटल्स अत्यधिक विषैली होती हैं। इम्पोर्टेंस हैवी मेटल्स एंड देयर रोल इन एनवायरनमेंट। जो इम्पोर्टेंस हैवी मेटल्स होती है वो 5 टाइप्स से होती हैं: मर्क्यूरी, लेड, कैडमियम, जिंक, कॉपर। फर्स्ट है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को Hg से प्रदर्शित करते हैं। मर्क्यूरी को क्विक सिल्वर या पारा भी कहते हैं। यह ऐसी धातु होती है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है। यह चमकीली चांदी जैसा होता है। प्रकृति में यह धातु तथा सिंदूर के रूप में पाया जाता है। जो प्रकृति में यह धातु जो होता है सिंदूर के रूप में पाया जाता है। धातुओं में इसकी वाष्पीयता जो होता है वह सर्वाधिक होती है। सेकंड है लेड। लेड को सीसा कहते हैं। जो मर्क्यूरी हो उसे पारा कहते हैं और जो लेड है उसे सीसा कहते हैं। लेड को सीसा कहते हैं। यह एक मुलायम धातु है जिसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। लेड एक सीसा है। यह एक मुलायम धातु होती है जिसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। इसका गलनांक जो होते हैं 326 पॉइंट सेंटीग्रेड होता है। यह कई अन्य धातुओं से मिलकर मिश्र धातु बनाते हैं। कांच, रबर, कुम्हारी आदि उद्योगों में शीशे का उपयोग किया जाता है। थर्ड है कैडमियम। कैडमियम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कैडमिया से हुई है, जिसका अर्थ है जिंक कार्बोनेट होता है। कैडमियम को Cd से प्रदर्शित करते हैं। चांदी जैसी सफेद एवं मुलायम धातु होती है जिसका कोई विशिष्ट स्वाद या गंध नहीं होता है। यह कई अन्य धातुओं से मिलकर मिश्र धातु बनाता है। इसका यूज़ जो है वह विद्युत सामान, रंजक, प्लास्टिक, रबर, कीटनाशक बनाने में किया जाता है। अगला है जिंक। जिंक धातु का जैविक महत्व। यह कई एंजाइमों एवं प्रोटीनों में उपस्थित होती है। जिंक का यूज़ जो होता है मिश्र धातु, पेंट, कीटनाशक बनाने में किया जाता है। अगला है कॉपर। कॉपर को Cu से प्रदर्शित करते हैं। कॉपर को तांबा कहते हैं। यह मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। भारत में Cu कॉपर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान में पाया जाता है। कॉपर का यूज होता है बर्तन, पात्र, टैंक, केतली, कॉपर तार बनाने में होता है। अगला पॉइंट है रूल इन एनवायरनमेंट। हैवी मेटल्स हमारे पर्यावरण का एक प्रमुख अंग है। कुछ प्रमुख हैवी मेटल जैसे जिंक, कॉपर, कोबाल्ट जीव जंतुओं, मनुष्य तथा पेड़ पौधों के आवश्यक पौष्टिक घटक होते हैं। ये धातुएं जीवों में कई आवश्यक क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं तथा इनकी कमी से जीवों एवं पौधों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कॉपर, यह जंतुओं में इलेक्ट्रॉन संवाहक के रूप में कार्य करता है। हीमोग्लोबिन तथा अस्थि निर्माण के लिए आवश्यक होता है। यह कॉपर पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र के घटक प्लास्टोसाइनिन का भाग होता है। इनकी कमी से पेड़ पौधों में O2 का अवशोषण कम हो जाता है। जो ऑक्सीजन की मात्रा है वह कम हो जाती है। अगला है जिंक। यह जीवों में इंसुलिन कार्यकी के लिए आवश्यक होता है। इसी प्रकार यह पौधों में ऑक्सीजन के जैव संश्लेषण के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इनकी कमी से तने की वृद्धि रुक जाती है तथा पत्तियां विकृत होने लगती हैं। अगला है कोबाल्ट। यह जीवों में विटामिन बी और आरबीसी के संश्लेषण का कार्य करते हैं। यह पौधों में नाइट्रोजन उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसकी कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, कोशिका विभाजन कम हो जाता है, श्वसन क्रिया कम हो जाती है। अगला है मैग्नीज। यह श्वसन एवं नाइट्रोजन उपापचय में भाग लेते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण में
सहायता करते हैं। इसकी कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तथा हरिमहीनता उत्पन्न हो जाती हैं। इससे जड़ तंत्र का विकास कम हो जाता है। अगला है कंक्लूजन। अतः हमारे पर्यावरण में पारा, लेड, कैडमियम, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट आदि जैसी भारी धातुएं पाई जाती हैं। ये धातुएं पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका में पाई जाती हैं क्योंकि ये जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों के पोषण का प्रमुख घटक होती है तथा इनकी कमी से जीवों तथा पेड़ पौधों की वृद्धि जो होती है वह प्रभावित होती है।